A very good morning to all my students. How are you? How your studies are going on? Uh, we are here to discuss about a new topic which is named as interview method. It's also a method of abnormal psychology. Through abnormal psychology, in abnormal psychology, we already studied about the method of psychoanalysis case study, and here we are today to discuss about the method of interview, which is the interview method through which we collect or gather data relevant to our uh, patients' problems, and through data we can diagnosis and treatment of their problems. So let's start. What is the interview method through which we go through this lecture? So let's start. Interview is a purposeful conversation. It is a technique or method through which interviewer collect relevant information in face to face condition from interviewee. इंटरव्यू क्या है? एक पर्पसफुल कन्वर्सेशन है, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, और ये एक टेक्निक है यानी तकनीकी है जिसके आधार पर इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला आपस में फेस टू फेस यानी आमने सामने की परिस्थिति में बैठते हैं और उससे क्या है, सूचनाएं प्राप्त करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. इंटरव्यू. Clinical interview is such type of interview in which clients' problem relevant information are collected for diagnosis and treatment. क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? नॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है कि हम लोग उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है या स्टूडेंट टीचर्स के बीच में इंटरव्यू हो रहा है या मैरिज प्रपोजल्स के लिए इंटरव्यू हो रहा है, दैट इज़ अ कॉमन इंटरव्यू. लेकिन क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है कि पेशेंट होते हैं यानी क्लाइंट्स होते हैं जो जिनके प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछना है ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है. दैट इज़ क्लिनिकल इंटरव्यू, जहाँ पे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है. किस चीज़ के लिए? फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस यानी पता चले कि वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है, एंड ट्रीटमेंट, उसी के आधार पर हम उसका उपचार करेंगे. In another words, it can be said that clinical interview is process of interaction between therapist and client. दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि क्लिनिकल इंटरव्यू एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर थेरेपिस्ट यानी चिकित्सक और क्लाइंट यानी रोगी के बीच में एक अंतक्रिया होती है, इंटरैक्शन. तो क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट. इंटरैक्शन जब बातचीत होगी तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ इंटरैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेफिनेशंस. क्या क्या डेफिनेशंस है? डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्लिनिकल इंटरव्यू को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया है जिससे और क्लियर हो सके कि क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है. अकॉर्डिंग टू मर्फे एंड डेविड सोफर, clinical interview represent a less structured interaction between the examiner and the examinee. इन्होंने कहा था कि नैदानिक साक्षात्कार परीक्षक और परीक्षार्थी यानी एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच कम संरचित पारस्परिक क्रिया का परिचायक होता है. मतलब लेस स्ट्रक्चर्ड, मतलब पहले से ये प्री प्लान नहीं होता है कि हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि मान के चलो कोई थेरेपिस्ट है, वो अपने ओपीडी में बैठा हुआ है और उसके सामने कैसा पेशेंट आएगा वो पहले से नहीं जानता है. तो पेशेंट जैसे आते हैं उसका क्वेश्चंस वो उसी टाइप से अनस्ट्रक्चर्ड वो में उस टाइम तैयार करते हुए चला जाता है और उनसे उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस को पूछ कर अपने डेटा गैदर कर लेते हैं यानी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेते हैं. इसीलिए मर्फी ने कहा कि क्लिनिकल इंटरव्यू रिप्रेजेंट अ लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन बिटवीन द एग्जामिनी एंड द एग्जामिनर. अकॉर्डिंग टू चैपलिन ने क्या कहा था? इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. इन्होंने क्या कहा? साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वो वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है
तथ्यपूर्ण मतलब फैक्चुअल मतलब फैक्ट, तथ्य मतलब जिस पर फैक्ट बेस्ड है। हम उससे, अगर वो आता है ये प्रॉब्लम लेके कि हमको रात में नींद नहीं आ रही है, हमको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले आपको नींद कैसे आती थी, क्या आप सोने से पहले अभी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर क्या आप सोचते हुए सोते हैं। मतलब ये रिलेवेंट होने चाहिए उसके प्रॉब्लम से, ना कि इरिलेवेंट, ना कि उसके फैक्ट से हटकर होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सुलेमान। सुलेमान ने क्या कहा था? क्लिनिकल इंटरव्यू इज अ डायग्नोस्टिक टूल थ्रू विच द इंटरव्यूअर अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द इंटरव्यूवी इन अ फेस टू फेस सिचुएशन फॉर क्लिनिकल पर्पस। इन्होंने क्या कहा कि नैदानिक साक्षात्कार का तात्पर्य यानी क्लिनिकल इंटरव्यू का तात्पर्य वास्तव में चिकित्सक तथा रोगी के बीच एक इंटरैक्शन की प्रक्रिया है, जो किस चीज़ के लिए होती है? जो बेसिकली उसके क्लिनिकल यानी उसके क्लिनिकल इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हिंदी में क्लियर कर देते हैं कि साक्षात्कार अकॉर्डिंग टू सुलेमान, साक्षात्कार एक नैदानिक उपकरण है यानी डायग्नोस्टिक टूल है, जिसके द्वारा साक्षात्कार लेने वाला यानी जो थेरेपिस्ट होता है और साक्षात्कार देने वाला यानी जो पेशेंट होता है से आमने सामने की परिस्थिति में नैदानिक दृष्टिकोण से यानी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी संगत सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग इंटरव्यू देखें तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक दो लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? एक इंटरव्यूअर का और एक इंटरव्यूवी का, जो आमने सामने फेस टू फेस सिचुएशन में बैठते हैं और इंटरव्यूअर क्या होते हैं, इंटरव्यूवी से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या उसके क्लिनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उसका रिप्लाई देते हैं। तब उनके प्रॉब्लम्स का क्या होता है, डायग्नोसिस होता है, और देन उसी के आधार पर थेरेपिस्ट उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। ये पहले ही क्लियर हो गया कि क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है, एक आमने सामने की वार्तालाप है जिसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में जो होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, इन क्लिनिकल इंटरव्यू थेरेपिस्ट प्ले अ रोल एज ए इंटरव्यूअर एंड पेशेंट प्ले अ रोल एज ए इंटरव्यूवी। क्लिनिकल इंटरव्यू में नैदानिक साक्षात्कार में इंटरव्यूअर यानी जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वो कैसा रोल प्ले करते हैं, इंटरव्यूअर के रूप में, यानी थेरेपिस्ट जो है वो इंटरव्यूअर के रूप में रोल प्ले करते हैं और पेशेंट जो है इंटरव्यूवी यानी साक्षात्कार देने वाले के रूप में अपना रोल प्ले करता है। द पैटर्न ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड। पहले ही बताएं क्योंकि उसे पहले से नहीं पता होता है कि उसके सामने कैसा पेशेंट आने वाला है। अब जैसे मान के चलो नॉर्मल तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो, अब कोई स्पेशलाइजेशन ही है डॉक्टर का, मान के चलो कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सब लोगों में एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सब में अलग अलग होते हैं। तो ये तो रैंडमनाइजेशन है ना, कोई भी कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो हम पहले से अगर क्वेश्चन का सेट बना के रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन का सेट उस पेशेंट के साथ मैच करे। तो जैसे जैसे पेशेंट आते जाएंगे हम अपने क्वेश्चंस को वैसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में या बनाते चले जाएंगे अपने मन में ही। वो पहले से प्लान किए हुए एक पेपर में लिखा हुआ नोट डाउन किया हुआ नहीं रहेगा। तो द पैटर्न ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड। Unstructured interview means an informal interview in which no predetermined questions nor is there any preset order of the questions. Clear है? Next, the main purpose of the clinical interview is diagnosis and treatment. क्लिनिकल इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है? डायग्नोसिस यानी उसके रोग का पता लगाना और उसका उपचार करना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे, ये पूरे टोटल आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके आधार पर क्लियर कट हो जाता है कि क्लिनिकल इंटरव्यू एग्जैक्टली है क्या।
अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यू का हर तरह का इंटरव्यू हर जगह पर सूटेबल नहीं हो पाता है। जहाँ पर जिस इंटरव्यू के टाइप्स का यूज़ करना होगा किया जाता है या करना चाहिए, वहीं पे उस टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। फर्स्ट इज इनटेक इंटरव्यू, then problem identification interview, orientation interview, termination interview, crisis interview, observation interview and case history interview। ठीक है, अब हम लोग एक ब्रीफ इसके बारे में जानते हैं कि ये सारा इंटरव्यू का जो टाइप्स है ये क्या है। Intake interview. First is a intake interview. Intake interview is an important type of interview. It is a first appointment between therapist and client, where therapist ask various questions including the reason behind to consult with therapist. देखो इंटेक इंटरव्यू क्या होता है, इस स्टेज में या इस टाइप के इंटरव्यू में जब पेशेंट किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो थेरेपिस्ट ये जानना चाहता है कि वो क्यों आए हैं मेरे पास। ठीक है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का रीज़न क्या है। दैट इज़ अ इनटेक इंटरव्यू। तब वो अपने सारे बातों को धीरे धीरे बताना स्टार्ट करता है कि हम इसलिए आए हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम दूसरों को देखते हैं तो मेरे में जेलसी फील होती है, वट एवर द प्रॉब्लम ही हैज़ और शी हैज़, वो वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता है। दैट इज़ अ इनटेक इंटरव्यू। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इंटरव्यू। थ्रू सच इंटरव्यू थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। इस इंटरव्यू के सहारे थेरेपिस्ट क्या है ये जानने की कोशिश करता है कि पेशेंट या क्लाइंट्स का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो किस तकलीफ़ में, किस चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेरे पास आया हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इंटरव्यू। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन इंटरव्यू। इन दिस इंटरव्यू मेथड थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस द क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन इंटरव्यू में क्या होता है कि क्लाइंट से मतलब उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एज ए क्लिनिकल इंटरव्यू के तौर पर, देखो तो फर्स्ट डे ही हम सारे तरह के इंटरव्यू टाइप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक एक करके, क्योंकि फर्स्ट डे में तो वो अपनी सारी बातों को खुलकर नहीं बताएगा, वो स्टेप बाय स्टेप ही बताएगा। और ये सारे इंटरव्यू का मेथड्स जो है हम स्टेप बाय स्टेप ही उस पर एक पर्सन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंटेक इंटरव्यू फर्स्ट डे में हम पता करना चाहेंगे कि वो क्यों आया, सेकेंड डे में हम ये पता करना चाहेंगे कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इंटरव्यू। दैन थर्ड स्टेज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या और सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन इंटरव्यू। नेक्स्ट इज़ अ टर्मिनेशन इंटरव्यू। टर्मिनेशन इंटरव्यू क्या है, टर्मिनेशन इंटरव्यू मीन्स सच टाइप ऑफ इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ असेसमेंट सेशन। This interview answer all the queries of patients and clear assessment result which reduce clients tension level। टर्मिनेशन का मतलब ही होता है समाप्ति, समापन की घोषणा करना। तो इस इंटरव्यू में थेरेपिस्ट जो है वो पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद, यानी पेशेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद पेशेंट को बताते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आपको इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करना होगा, या हम लोग ट्रीटमेंट सेशन ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो जब कोई पेशेंट किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है अपनी क्वेरीज़ को लेके और अपने सारे इन्फॉर्मेशन उसे देता है, उसके बाद थेरेपिस्ट जो उन्हें सजेशन देते हैं या बताते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, तो इससे क्लाइंट का टेंशन लेवल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर या डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन उसे थेरेपिस्ट समझाते हैं कि इट इज़ अ मॉडरेट लेवल, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ पे क्लाइंट का क्या होता है, टेंशन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ क्राइसिस इंटरव्यू। क्राइसिस इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद द क्राइसिस ऑन द स्पॉट। जैसे मान के चलो ऐसा जगह जहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको तुरंत सॉल्व करने की ज़रूरत है,
क्राइसिस इंटरव्यू का इस्तेमाल वैसे जगहों पर की जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि सिंपल कोई एग्जांपल लो कि अ, कोई स्टूडेंट है जिसका मार्क्स कम आया है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट लिया है, दैट इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन किसी फैमिली के लिए। वो इमीडिएट उस स्टूडेंट को लेकर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और थेरेपिस्ट उसके माइंड में उस टाइम अगर तुरंत उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना किया जाए तो वो सेकेंड अटेम्प्ट भी ले सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्राइसिस इंटरव्यू। यहाँ पर ऑन स्पॉट उसका इंटरव्यू लेके उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो कंप्लीट तौर से नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश थेरेपिस्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू क्या है? 6 पॉइंट। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ ऑब्जर्विंग द रिएक्शंस ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ स्ट्रेसफुल, एम्बिगुअस और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। मतलब इंटरव्यू में सिर्फ हम वर्बली उससे क्वेश्चंस पूछ कर ही ख़त्म नहीं करते, बल्कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसके आई मूवमेंट्स कैसे होते हैं, उसका हैंड्स का मूवमेंट्स कैसा होता है, उसके चेहरे का कैसा एक्सप्रेशन उस वक्त होता है, ये सारा भी ऑब्ज़र्व उस दौरान किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस पूछ कर ही ख़त्म नहीं किया जाता, इसमें हम उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व भी करते हैं, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट इज़ अ केस हिस्ट्री इंटरव्यू। इट्स ऑल्सो अ क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड विच इज़ यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। केस हिस्ट्री इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें किसी क्लाइंट के प्री नेटल, पोस्ट नेटल से लेकर आज तक के सिचुएशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। हम केस हिस्ट्री आप मेथड सबको बता चुके हैं, उसी केस हिस्ट्री मेथड का ही एक ये पार्ट है केस हिस्ट्री इंटरव्यू, जिसमें किसी पेशेंट या क्लाइंट के सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किए जाते हैं, तभी उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को समझकर उसको कुछ थेरेपीज़ उस पर अप्लाई किए जाते हैं या उसको मेडिसिन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं जिसके आधार पर हम इंटरव्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लियर है इंटरव्यू क्या है? इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी टू कलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस टू द क्लाइंट, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ इंटरव्यू, और इस मेथड्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरव्यू के क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, इसके क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं जिसके आधार पर इसको कम किया जा उसको कम किया जा सकता है। मेरिट्स के आधार पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे वो और ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और डिमेरिट्स के आधार पर जान सकते हैं कि इसकी क्या कमी है, इसमें क्या लिमिटेशंस है। ओके, आप बुक को रेफरेंस के तौर पर रख के भी पढ़ाई कर सकते हो, और इस नोट्स को भी लेके अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ इंटरव्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स for listening this lectures patiently. Be safe